सरकार के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जापान को क्रॉस करते हुए 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ दुनिया का चौथा पोजीशन हासिल कर लिया है। 8.2% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, मजबूत डिमांड एंड सप्लाई और लगातार रिफॉर्म्स ने इस अचीवमेंट को पॉसिबल बनाया। ये सिर्फ रैंकिंग का गेम नहीं, बल्कि एक पूरी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। पिछले एक दशक में जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो रही थी, तब भारत इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और कंजप्शन तीनों फ्रंट पर आगे बढ़ता रहा। जापान, जो सालों तक एशिया की इकोनॉमिक पावर रहा, आज डेमोग्राफिक प्रेशर से जूझ रहा है। वहाँ पॉपुलेशन एजिंग हो रही है और जिसके वजह से वर्कफोर्स छोटी होते जा रही है और डोमेस्टिक डिमांड पर असर पड़ रहा है। वहीं भारत के पास यंग पॉपुलेशन है, फास्ट अर्बनाइजेशन है और इसके साथ ही लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स इस मोमेंट को एशियन सेंचुरी का नया चैप्टर कह रहे हैं। जर्मनी, जो अभी 3rd नंबर पर है, उसके साथ गैप तेजी से कम हो रहा है और एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि 2027 तक भारत 3rd स्पॉट तक पहुंच सकता है। और आपको बता दें कि ये ग्रोथ ओवरनाइट नहीं आई। 2014 के बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी की बेस स्ट्रॉन्ग की। पहले हाई इन्फ्लेशन, पॉलिसी कंफ्यूजन और लो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को स्लो कर रहे थे। फिर रिफॉर्म्स से कॉन्फिडेंस वापस आया और कैपिटल को क्लियर डायरेक्शन मिली। जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट ग्राउंड पर उतारा। मार्केट कनेक्ट हुई, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हुए और स्टेट्स के बीच बिजनेस आसान हो गया। डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने पेमेंट्स को फास्ट, सेफ और ग्लोबल स्टैंडर्ड तक बना दिया। इससे इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बनी और स्मॉल बिजनेसेस को नया बूस्ट मिला। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और सेमीकंडक्टर्स जैसे सेक्टर में ग्लोबल कंपनीज ने भारत में इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ा दिया। एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुए और वैल्यू चेन में भारत का रोल बहुत तेज़ी से बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ऐतिहासिक काम हुआ। हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड डबल हुई, एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 150 से ज़्यादा हो गई और साथ ही साथ पोर्ट्स, रेल और लॉजिस्टिक्स ने सप्लाई चेन को और भी स्मूथ बना दिया। 2014 में भारत लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी था और 10th रैंक पर था। वहीं आज इकोनॉमी डबल से ज़्यादा हो चुकी है और 6 पोजीशन से ऊपर आ चुकी है। आगे का रोड मैप और भी बड़ा है। 2035 तक स्टेडी ग्रोथ भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना सकता है। ग्लोबल कंपनीज चीन के ऑल्टरनेटिव्स देख रही हैं और भारत इस मौके को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसे अभी चीन के नाम से जाना जाता है, उसको बनाने का प्लान कर रहा है। 2047 तक विकसित भारत का विजन क्लियर है। 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग पर कैपिटा इनकम और फोकस एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ और ग्रीन एनर्जी पर। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, ये एक सिग्नल है कि दुनिया एक नए इकोनॉमिक हैवीवेट का राइज देख रही है।